द बॉयज का फाइनल सीजन द बॉयज सीजन 5 के आधे एपिसोड्स अब ड्रॉप हो चुके हैं और आधे एपिसोड्स ड्रॉप होने के बाद भी ये स्टोरी ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस सच्ची में नहीं किया है। तो आगे के 4 एपिसोड्स के अंदर क्या होगा, क्या है वो वाइल्ड थ्योरीज, कॉमिक्स के अंदर क्या बताया गया है, कौन से कैरेक्टर्स की डेथ होने वाली है और आगे स्टोरी कौन सी डायरेक्शन को हेड करेगी, आज की वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी वो वाइल्ड थ्योरीज है जो कि हमें बताई जा रही है और सच्ची में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जिनकी डेथ तुम प्रोबेबली एक्सपेक्ट करके ही चलो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीजन का जो लास्ट सीजन है, ये फिनाले सीजन से ये मेकर ने बोला है, इसलिए मेकर्स की हम इस चीज को जाएंगे, हम मेकर्स की बात को ट्रस्ट करेंगे और हम पूरी वीडियो के थ्रू आउट इस चीज को अज्यूम करके चलेंगे कि द बॉय सीजन 5 लास्ट सीजन होने वाला है इस यूनिवर्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे वाइल्ड थ्योरीज के ऊपर। पहली थ्योरी यह है कि बिली बुचर और होमलैंडर दोनों की डेथ होगी। अगर तुमने कॉमिक्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, अगर तुम कॉमिक्स में थोड़ा भी जानते हो तो तुम्हें ये चीज पता होगी कि एट द एंड जो कॉमिक्स के अंदर होता है, जो द बॉयज का सीजन 5 का पोस्टर भी आया था जो कि पूरी तरीके से कॉमिक्स का ही एक रिप ऑफ टाइप था, तो तुम्हें पता होगा कि लास्ट के अंदर बिली बुचर और होमलैंडर हेड टू हेड आता है। लाइक वो हेड टू हेड होते हैं। हमें जो पूरी 4 सीजन की सीरीज के अंदर दिखाया गया उसका बिल्डअप करके लास्ट में हमें यही दिखाया जाता है कि बिली बुचर और होमलैंडर लास्ट बिली बुचर अपना वेंजेंस लेना चाहता है और होमलैंडर ऑन द अदर साइड जो उनका हॉलो सेल्फ है, जो वो इतना ज्यादा एम्प्टी फील करता है, वो अपने आप को गॉड की तरह यू कैन से समझने लगता है। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज के अंदर भी यही होगा कि होमलैंडर और बिली बुचर एक दूसरे को टेक डाउन करेंगे। तो तुम इस चीज को जरूर से एक्सपेक्ट करना कि होमलैंडर और बुचर इन दोनों की डेथ हो जाए, क्योंकि बुचर का भी कैरेक्टर एक एंटी हीरो ही है। उसने भी स्टोरी के अंदर बहुत सारी खराब चीजें करी है और लास्ट में जाके बुचर को मारना कोई बहुत ज्यादा ट्रेजिक चीज नहीं रहेगी। फैंस भी काइंड ऑफ इस चीज से खुश होंगे कि एक क्लाइमेक्स अच्छा दिया, स्टोरी को एंड अच्छा दिया और होमलैंडर भी मरेगा, क्योंकि बुचर का पूरे 4 सीजन के अंदर यही एम रहा है। द बॉयज पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर पूरे ग्रुप का यही एम रहा है कि वो होमलैंडर को टेक डाउन करे, वॉट को टेक डाउन करे। और मेरे हिसाब से अगर ये वो चाहते हैं और अगर ये सच्ची में एक अच्छी एंडिंग देना चाहते हैं तो होमलैंडर की डेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पहली थ्योरी है यही कहती है कि बुचर की और होमलैंडर की डेथ होगी और मेरे हिसाब से ज़रूर से होगी और होनी भी चाहिए अगर इस स्टोरी को एक अच्छा एंड देना है। एक और चीज़ है कि अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि जो जनवरी सीजन 1 और सीजन 2 के जो कैरेक्टर्स है जिसके खाली इस बार रेफरेंसेस ही दिए, वो बिल्कुल भी कॉमिक के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते और इन्होंने सीजन 5 के अंदर भी यही किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉमिक्स से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर होकर ली है और इसलिए बिली बुचर का जो पूरा कैरेक्टर है, सोल्जर बॉय का भी कैरेक्टर मर सकता है और होमलैंडर का कैरेक्टर भी मर सकता है। यानी जो भी पावरफुल 3 कैरेक्टर है उन तीनों की डेथ हो सकती है। क्योंकि अगर तुमने जनवरी सीजन 2 फॉलो किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि मरी के कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि जो मरी का कैरेक्टर है वही एक पूरे यूनिवर्स के अंदर एक अकेला कैरेक्टर है जो कि होमलैंडर को टेक डाउन कर सकता है। बट मेकर्स ने देखा कि जनवरी जो सीजन 2 है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए इस चीज को इन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया। तो अब ये लास्ट में जाके यही दिखा सकते हैं कि होमलैंडर वर्सेस यहाँ पर विलियम बुचर की ये स्टोरी दिखाए। उसी के साथ अगर तुमने एक और चीज देखी तो खाली ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं मरने वाले, क्योंकि ए ट्रेन पहले ही मर चुका है। ये अब 2 कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट मरेंगे और अगर इनके पास आगे स्टोरी में जाने के लिए कुछ नहीं होगा तो ये 1-2 मेन कैरेक्टर्स को और मार सकते हैं। मुझे लगता है द डीप या सोल्जर बॉय में से इन दोनों में से किसी की डेथ हो सकती है, क्योंकि अगर तुम देखो तो द डीप को यही लग रहा है कि होमलैंडर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। वो काइंड ऑफ एक डिसिपल बन चुका है अब होमलैंडर का और मेरे हिसाब से लास्ट में जाके वो उसे बिट्रे कर देगा होमलैंडर और पावर को सीख करने के लिए वो कुछ भी करेगा। और मेरे हिसाब से डीप का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा आयरॉनिकल वे में एंड हो सकता है। उसी के साथ अगर मैं द बॉयज़ की बात करूँ तो द बॉयज़ के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि बिली बुचर का कैरेक्टर की डेथ हो सकती है, लेकिन ह्यूई की भी डेथ नहीं होगी और एनी की भी डेथ नहीं होगी, क्योंकि पूरी स्टोरी के अंदर ही ये दिखाया है कि उन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है और उनको एक खराब एंड मिलना या उनकी लास्ट में एक डेथ दिखा देना उनके कैरेक्टर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। एमएम के लिए भी सेम थ्योरी जाती है, लेकिन किमिको और फ्रेंची का कैरेक्टर में से कोई एक की डेथ हो सकती है, क्योंकि अगर हमें एपिसोड 4 के अंदर दिखा दिया गया कि कैसे काइंड ऑफ उनका ब्रेकअप हो गया
यार वो काइंड ऑफ उनकी स्टोरी अब अलग जाएगी। जैसे यही बोला गया कि फ्रेंची ने बोला कि वो कैसे कियोस के अंदर ही थ्राइव करता है और किमिको ने बोला कि उसे एक पीसफुल लाइफ चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक की डेथ जरूर से हो सकती है। तो ये थी थ्योरीज। और कैरेक्टर की डेथ की बात करूं तो मैं फिर से तुम्हें समराइज कर दूं, होमलैंडर, बिली बूचर, डीप, सोल्जर बॉय और फ्रेंची या किमिको, इनमें से किसी की डेथ हो सकती है। ऑन द अदर साइड अगर तुम साइड कैरेक्टर्स की बात करो तो रायन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाया गया कि रायन को कैसे बुरी तरीके से यहाँ पर होमलैंडर ने मारा और उसके बाद रायन का कैरेक्टर और आगे होने वाला है। क्योंकि बुचर ने पहले भी बोला था कि रायन के पास उतनी पावर है, उतना उसके पास वो शक्ति है कि वो उन्हें मारे। और अगर तुम स्टैन एडगर की बात करो तो स्टैन एडगर की जो पोती है वो और रायन का भी एक कनेक्शन है। तो लास्ट में ये हो सकता है कि स्टैन एडगर की पोती, रायन और द बॉयज ये सब मिलकर टेक डाउन करने की कोशिश करें और लास्ट में फिर वो हेड टू हेड बैटल बिली बुचर की और यहाँ पर होमलैंडर की है। वैसे ये थी सारी थ्योरीज। तुम इन थ्योरीज में कितना बिलीव रखते हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स।